आप सभी को आने वाले वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। मां सावित्री से प्रार्थना है कि हम सभी बहनों का सुहाग सदा सर्वदा अमर बना रहे। आज के इस वीडियो में आप सभी वट सावित्री व्रत की सबसे सरल पूजा विधि देखेंगे। देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत किया जाता है और इसी दिन सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना से वट सावित्री का व्रत रखती हैं और उनका पूजन करती हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत सबसे पहले सावित्री माता ने किया था और वह व्रत रखने के कारण यमदेव को उनके पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पर विवश होना पड़ा था। इसीलिए वैवाहित महिलाओं को अपने पति के दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत जरूर रखना चाहिए। और इस दिन बरगद पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बरगद पेड़ के नीचे ही यमदेव ने सत्यवान जी के प्राण वापस लौटाए थे। तो चलिए जान लेते हैं कि वट सावित्री का पूजन कैसे किया जाता है और वट वृक्ष की परिक्रमा कैसे लगाई जाती है, सुहाग कैसे लिया जाता है और वट सावित्री व्रत का पारण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, वट सावित्री व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और इसके बाद हमें लाल, पीले, हरे, गुलाबी यानी जिस कोई चटक रंग का जो भी वस्त्र है वो धारण करना चाहिए। आप नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं या आपकी शादी का जो जोड़ा है आप उसे भी पहनकर इस पूजन को कर सकते हैं। और यदि किसी कारणवश नए वस्त्र अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो फिर आपके पास में लाल या फिर पीले रंग की जो भी साड़ी हो आपको पसंद हो उसे पहनकर आप इस पूजन को कर सकते हैं। और सुहाग का व्रत है तो हमें 16 श्रृंगार इस दिन जरूर करना चाहिए। एक दिन पहले ही आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लें और व्रत वाले दिन अपने पैरों में महावर लगाएं। बिंदी, सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, मांग टीका, नथिया, जितना हो सके इस दिन श्रृंगार हमें जरूर करना चाहिए। और अगर आपके पास में शादी की ओढ़नी हो तो उसे ओढ़कर इस दिन पूजन करना अच्छा माना जाता है। देखिए, वैसे तो वट सावित्री व्रत का जो पूजन है ना, यह वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर किया जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर के आसपास कहीं मंदिर में या वट वृक्ष का पूजन नहीं है तो फिर आप एक दिन पहले ही अपने घर पर वट वृक्ष की एक डाली तोड़कर अपने घर में मंगवा लीजिए और फिर घर में गमले में लगाकर, किसी भी खाली गमले में लगाकर आप इसका पूजन कर सकते हैं। पूजा वाले दिन आप अच्छे से तैयार होने के बाद में जिस स्थान पर भी पूजन करेंगे उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें और फिर एप्पन या रोली या हल्दी से अच्छी सी डिजाइन बना लें। तो जैसी भी आती हो वहां पर रंगोली बना लीजिए और वट वृक्ष को इसके बीच में रखकर जिस गमले में आपने वट वृक्ष को लगाया है उसको रख लीजिए और वट वृक्ष को जल से सींचेंगे। इसके बाद में वट वृक्ष के पेड़ पे इस तरीके से जैसे एप्पन के थापे लगाए जाते हैं ना, चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर इसका घोल बनाकर एप्पन बनाया जाता है। इसी एप्पन से 5 या फिर 7 बार पेड़ के ऊपर में थापे लगा दीजिए। और देखिए, इस दिन वट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाकर पहना जाता है। तो एक पत्ता, वट वृक्ष का एक पत्ता लेकर अपने बालों में लगा लीजिए, चोटी में लगा लीजिए, है ना। माता सावित्री ने वट वृक्ष के पत्तों का गहना पहनकर इस पूजन को किया था। तो इसके बाद देखिए, सबसे पहले आप आंचल में खोइछा भर लीजिए। तो अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो आप उनसे खोइछा लीजिए। अगर कोई नहीं है तो आप अकेले पूजन कर रहे हैं तो आप स्वयं अपना खोइछा ले सकते हैं। और खोइछा में जो है आपको पता है भोग प्रसाद बनाया है, जो भी आपने जो भी पूजा में रखा है उनमें से थोड़ा थोड़ा आप अपने आंचल में रख लीजिए और फिर आंचल में गांठ बना दीजिए, यानी कि सूनी आंचल से पूजा
नहीं की जा सकती, इसीलिए खोइछा भरा जाता है। देखिए, सर्वप्रथम गणेश जी और गौरी माता का पूजन किया जाता है। तो आप चाहें तो गाय के गोबर से या मिट्टी से या सुपारी के ऊपर कलावा लपेटकर भी गौरी गणेश बना सकते हैं। और सर्वप्रथम यहाँ पर दीप प्रज्वलित करिए, ठीक है, और यह दीपक हमारे इस पूजा का साक्षी भी होगा। तो इसके बाद सर्वप्रथम यहाँ पर गणेश जी की रोली अक्षत समर्पित करेंगे, साथ ही में माँ गौरी माता को सिंदूर समर्पित करेंगे, ठीक है। यह सिंदूर आप अपने सिंदूरा यानी कि सिंदूर दानी में समर्पित कर सकते हैं, और चाहे तो नए सिंदूर से भी गौरी माता को सिंदूर लगा सकते हैं। इसके बाद में इस सिंदूर को आप अपने सिंदूर दानी में मिला सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से सिंदूर लगा दिया जाता है, ठीक है। गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, माता गौरी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। वट वृक्ष में भी यहाँ पर सिंदूर के तिलक लगाएंगे, और जहां जहां एप्पन में थापे लगाए जा सकते हैं हम सिंदूर से टीका जरूर लगा देंगे। वट सावित्री के पूजन में पंखे का विशेष महत्व होता है। यदि आपको बांस का पंखा मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो फिर आप इस प्रकार से खजूर के पंखे से भी पूजन कर सकते हैं। और यहाँ पंखे के ऊपर भी एप्पन लगाना चाहिए, एप्पन उसके ऊपर लगा दीजिए, सिंदूर का टीका लगा दीजिए, और वट वृक्ष के पास में ही इस पंखे को रख देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब सत्यवान जंगल में मूर्छित हो गए थे, तब माता सावित्री ने इसी बांस के पंखे से उन्हें हवा किया था। इसीलिए वट सावित्री के पूजन में बांस के पंखे का विशेष महत्व है। उसके बाद एक लोटे में जल भरकर उसके ऊपर स्वास्तिक बना दें, मौली का धागा बांध दें, और इस जल में 11, 21, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, हल्दी की एक गांठ, लौंग, इलायची डाल दीजिए। आम के पत्तों से इसे सजा लेंगे, और बाद में चावलों से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र इसके ऊपर रख देंगे, और चावलों का आसन देते हुए इस कलश की स्थापना कर देंगे। क्योंकि हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं, तो इस चावल से भरे हुए पूर्ण पात्र के ऊपर दीपक प्रज्वलित कर देंगे, ठीक है। वैसे वट सावित्री के पूजन में भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है, और इन्हीं भीगे हुए चनों से पारण भी किया जाता है। तो इस दिन भीगे हुए चनों का भोग जरूर लगाएंगे, और इसी के साथ में 5 प्रकार के फल, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए, 5 की संख्या में एक ही प्रकार के फल भी ले सकते हैं, या 5 अलग अलग फल भी ले सकते हैं। जो भी आपको सुविधा हो वो आप ले लीजिए। साथ ही इस दिन गेहूं से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। यहाँ आप गुलगुले का भी प्रसाद बना सकते हैं, जो वट वृक्ष के आकार का जो फल होता है उसी प्रकार से पुए बना सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। पूरी का भोग या फिर हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। भोग की जो विधि परंपरा है वो अलग अलग राज्य के अनुसार थोड़ी अलग हो जाती है, तो आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछकर भोग जो आपके यहाँ बनाया जाता है या लगाया जाता है, उसको आप वही मान्य होता है, वही उसको मानिए जो आपके घरों में बनता रहा हो। इस दिन फल के दान का भी विशेष महत्व होता है, तो इस दिन आप फल इत्यादि दान कर सकते हैं, ठीक है। और उस पे भी सिंदूर अपन जरूर टीका लगा देंगे, उस पे पूजा स्थान पर रख देंगे। फिर माता सावित्री को यहाँ पर सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे, और इनका भी दान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सुहाग की सामग्री जितना हो सके 5, 7, 11, 16 श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सुहाग की सामग्री समर्पित कर देंगे, और बाद में बड़े ही प्रेम पूर्वक धूप दीप दिखाएंगे, और वट सावित्री व्रत की कथा सुनी जाती है। तो कथा सुनने के लिए हम अपने हाथों में थोड़े से चने के दाने ले लेंगे, और इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से कथा सुन लीजिए, और आपके पास नहीं है तो आप वीडियो पे, मोबाइल पे या टीवी पे भी लगाकर सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो चने के दाने अपने हाथों में लिए हैं, पेड़ के नीचे इस प्रकार से छोड़ दीजिए, और वट सावित्री की परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, वैसे तो 108 बार परिक्रमा का नियम होता है,
लेकिन यदि किसी कारणवश आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते तो आप 5, 11, 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं। आप जितने भी परिक्रमा करना चाहते हैं आप उतने चने के दाने गिनकर अपने हाथ में ले लेंगे ताकि परिक्रमा की गिनती में कोई गड़बड़ी ना हो। और इसके साथ ही कच्चे सूत ले लेंगे और सिंदूर ले लेंगे। हम अपने साथ वट वृक्ष में सिंदूर से टीका लगाएंगे और इसके साथ ही कच्चे सूत को लपेट देंगे और कच्चे सूत को कहीं पर भी गांठ नहीं होना चाहिए। परिक्रमा के दौरान इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि कच्चे सूत को कहीं लपेट दीजिए और फिर गोल गोल गोलाई से लेते हुए परिक्रमा एक एक चने का दाना डालते जाइए और परिक्रमा करते जाइए। और परिक्रमा करते समय आप अपने मन में ही वट देवता से प्रार्थना करें कि हे वट देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं आज के दिन इस व्रत को कर रही हूँ, आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। जिस प्रकार से माता सावित्री ने आपके पेड़ का पूजन करके अपने सुहाग की रक्षा की, उसी प्रकार से मैं भी अपने पति की रक्षा कर सकूं और सदा सुहागन रहूं, सदा सौभाग्यवती रहूं, ऐसा आप मुझे व्रत प्रदान करें, वरदान प्राप्त करें। तो इस प्रकार वट वृक्ष से प्रार्थना करते हुए अपनी परिक्रमा को पूरा करेंगे। और परिक्रमा करते समय आपका धागा परिक्रमा के दौरान बीच में खत्म हो जाए तो फिर उस धागे को वहीं पेड़ पर लपेटकर छोड़ दें और चने के साथ अपने परिक्रमा को पूर्ण करें। अपने परिक्रमा करने के बाद भी धागा बच जाता है, उस पेड़ पर वहीं लपेटकर वो धागा वहीं छोड़ दें। तो इस प्रकार से वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। ध्यान रहे कि गर्भवती महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा नहीं कर सकती। तो हम बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से आरती करेंगे और सबसे पहले गणेश जी की, माँ गौरी की आरती करेंगे, उसके बाद वट वृक्ष की आरती करेंगे। तो आरती करने के बाद जो भी फल हमने चढ़ाया था, इन्हीं में से एक फल लेकर वट देवता को जल पिलाएंगे देकर। और इसके बाद देखिए गौरी माता से सुहाग उस दिन जरूर लिया जाता है, क्योंकि गौरी माँ सुहाग देने वाली ही देवी है। तो देखिए इस प्रकार से अपने सिंदूर दानी से 5 बार गौरी माता को सुहाग देंगे और सिंदूर लगाएंगे। और आप थोड़ा ज्यादा लगाइएगा ताकि गौरी माता को, क्योंकि उन्हीं से सिंदूर जो है अपने सुहाग लेना है, गौरी माता को लगाकर उन्हीं से सुहाग लेना है। तो इससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा लगाइएगा। मांग में सिंदूर लगाते हुए गौरी माता से प्रार्थना करेंगे कि गौरी माँ हमारा सुहाग हमेशा अमर बना रहे। हर साल इस प्रकार से अपनी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करूं, मुझे यह सौभाग्य हमेशा प्राप्त होता रहे। तो इस तरह से हम गौरी माता से प्रार्थना करेंगे। वट वृक्ष से गले मिला जाता है, ठीक है, गले मिलिए। और उस दिन वट देवता को सेवा प्रदान की जाती है। तो पंखा से आप उनको पंखा हिलाइए, उनको हवा दीजिए। उसके बाद अपने पतिदेव को भी हवा करेंगे। देखिए इस प्रकार से सेवा प्रदान की जाती है। बाद में दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रहे कमियों के लिए वट देवता से क्षमा याचना कर लेंगे। हे वट देवता, अगर इस पूजा में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, चाहे जाने अनजाने में, हमें अपना बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। पूजा के बाद कौन कौन सी सामग्री हमें दान करनी है, कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए जो भी सुहाग की सामग्री निकाली है ना, वो सुहाग सामग्री अपने लिए निकाल कर, बाकी 1-2 सामान निकाल कर बाकी आप किसी पंडिताइन को, या घर में सासू माँ है तो उन्हें आप दान कर सकते हैं। और जो भी फल दक्षिणा इत्यादि निकाली है उसे भी आप किसी पंडिताइन को दान कर सकते हैं। तो इस फल में से भी आप अपने लिए स्वयं के लिए थोड़ा सा प्रसाद जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है, कि जो हमने जो भी चढ़ावा चढ़ाया है, जो भी भोग समर्पित किया है, पूरे परिवार में आप बांटकर खा सकते हैं। और पंखा जो यहाँ चढ़ाया था उसको घर ले जाकर अपने पतिदेव को हवा करिए। वट वृक्ष की डाली जो है उसे आप ले जाकर अपने गमले में, किसी गमले में ले जाकर ऐसे रख दीजिए। समय के साथ अपने आप ही खाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप चाहते हैं बहते हुए जल में प्रवाहित करना तो वो भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और ज़रूर 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 प्लीज़ हाइप का ऑप्शन है वो ज़रूर बटन प्रेस करिएगा ताकि हमारा उत्साह बना रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।